अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजे क्लिमी चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर खान। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किला दीपालपुर, जो कि तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा में मौजूद है। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो नाज़रीन, आपको दिखाते हैं किला दीपालपुर, जो कि बहुत पुराना है, जिसकी तारीख के बारे में अब तक मालूम नहीं हो सका कि ये कब बना और किसने बनाया। जी तो ये दाखिली दरवाज़ा है किला दीपालपुर का। दोस्तों, ये जो किला है ये बहुत ही हाइट पर तमीर किया गया था। तो यहाँ पर बहुत से जंगजू आए हैं मगर सबको नाकामी हुई। कुछ जंगजुओं को कामयाबी भी हुई। कहा जाता है कि हज़रत अमीर खुसरो को भी कैद करके इसी किला में कैद किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर यूनानी जो था वो भी यहाँ तक आया था जंग लड़ते हुए, मगर इस किले को फतह नहीं कर सका। ये नाज़रीन, ये आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये किले का जैन दरवाज़ा है, अपनी पहली हालत में मौजूद है। कितने साल गुजर गए हैं मगर अब भी ये दरवाज़ा अपनी पहली हालत में मौजूद खड़ा है। ये तो नाज़रीन, चलते हैं किले के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने किले के अंदरूनी हिस्सा है, जो अब यहाँ पर किले की पुरानी इमारतें तो मौजूद नहीं हैं, मगर यहाँ नई आबादियाँ कॉलोनियाँ बन गई हैं, लोगों की रिहाइशें हैं यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये दरवाज़े का बैक साइड है। ये तो आप चलते हैं बाहर की तरफ और आपको बाहर का मंज़र दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल चढ़ रहे हैं, ये बहुत ऊंची जगह है। तो आप सामने देख सकते हैं बहुत हाइट पर है। मोटरसाइकिल चढ़ते हुए काफ़ी ज़ोर लगता है मोटरसाइकिल का, पर फिर भी अच्छी बात है। ये जगह अब तक खाली पड़ी है, इसका फ्रंट जो है ये लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। अब किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो किले से मुतल्लिक़ हमें कोई मालूमात फराहम कर सके। वो इधर एक आदमी मिलूँगा जी, तो इस आदमी से हम पूछते हैं कि ये किले के बारे में क्या जानता है और हमें ज़रा बताया कि इसका नाम दीपालपुर क्यों रखा गया है। जी भाई साहब बताएंगे। ये अकबर बादशाह का किला था। इस किले का नाम पहले दीपालू था, अब ये दीपालपुर के नाम से मशहूर है। दीपालू था एक लड़का जिसने अपनी कुर्बानी दी थी इस किले के लिए। ये किला हर 6 माह में या 15 दिनों में गर्क हो जाता था, यानी कि मिट्टियों मेट हो जाता। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था, सिवाय कोई एक आधा आदमी बच जाता था। इसीलिए वो कोई पीर वगैरह था, उसने कहा था दीपालू एक ही लड़का हो घर में, उसकी कुर्बानी दी जाएगी तो फिर ये शहर गर्क नहीं होगा। इसीलिए वो दीपालू नाम का लड़का था जिसने अपनी कुर्बानी दी थी। उसकी वजह से ये इस किले का नाम दीपालू रखा गया। और फिर जब ये हुकूमतें बनी हैं उन्होंने इसका नाम दीपालपुर रख दिया गया है। अब ये दीपालपुर के नाम से मशहूर है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि शहर का नाम दीपालपुर क्यों रखा गया है।